पर राजनीति हावी है क्या? ये आरक्षण की बात जब सूट करती है तो मुद्दा बना लीजिए, वरना खामोशी एक चुप्पी अख्तियार कर लीजिए। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। अनुराग भदौरिया, यह भी एक हकीकत है क्या? एक सेकंड, अब अनुराग भदौरिया। देखिए, आपने अभी जेडीयू से बात की, एलजेपी से बात की, सभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन सत्ता की ऐसी लालच लगी है, सत्ता का ऐसा इनको नशा सवार है कि अभी ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है, सरकार ऐसा करेगी तो सरकार से हम समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि ऐसा बोल नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो वोट भी लेना चाहते हैं दलित समुदाय, एससी एसटी ओबीसी का, लेकिन उनके साथ खड़े भी नहीं होना चाहते हैं। कैसी दोहरी दोगली राजनीति करती है ये जेडीयू और एलजेपी वाले। क्यों अपने लोगों को धोखा दे रहे हो? जिनके दम पे आप राजनीति में आगे पहुंचे हो, उन्हीं के साथ अन्याय करना चाहते हो। उनके न्याय की बात हो रही तो आप खड़ा तक नहीं होना चाहते। लापो लपोट लपेट लपेट के अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें करके सरकार को बचा रहे हो। अरे आपको दो टूक बात करनी चाहिए। सरकार ऐसा काम करेगी, आरक्षण विरोधी सरकार अगर 45 लोगों को भर्ती करेगी, उसमें आरक्षण एससी एसटी ओबीसी लागू नहीं करेगी, आरक्षण को नहीं मानेगी, तो ऐसी सरकार के साथ हम नहीं रहेंगे। ये बोलिए ना, आपका वोटर सुन रहा है टीवी के माध्यम से कि आपको उसने वोट दिया है, इसी पे आपने वोट मांगा है घूम घूम के। एलजेपी को 5 में 5 सीटें दी हैं, जेडीयू को भी 17 सीटें दी हैं। किसने दिए वोट? वोट तो उन्हीं जनता ने दिए ना, आपने इसी नाम का वोट मांगा है, और आज उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। जब सत्ता की मलाई खानी है तो अब जनता को भूल गए। चीख रहे हैं, नागपुरिया मॉडल की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करेंगे। अरे आंदोलन 2018 से अब तक क्यों नहीं किया? यह व्यवस्था तो तब से लागू है। अनुराग भदौरिया, देखिए एक चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्तियों का मामला था, समाजवादी पार्टी लगातार रोड पे रही, यही भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कड़ाके की सर्दी हो। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ ताल से ताल मिलाते रहे, उनके साथ धरने पे बैठे रहे, पुलिस की लाठियां खाते रहे, और सरकार तब नहीं बोली। अब मैं पूछना चाहता हूं, आज केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, आज अनुप्रिया पटेल बोल रही है, निषाद जी बोल रहे हैं, कल भी मुझे पूरा विश्वास है ये जो लेटरल भर्ती का मामला है, केशव प्रसाद जी बोलिए, आज नहीं तो कल बोलिए सुबह उठ के। अनुप्रिया पटेल जी, आप मंत्री हैं केंद्र में, बोलिए, आपका भी अधिकार छीना जा रहा है। और मैं निषाद जी से कहूंगा आप भी बोलिए, वो पार्टियां बोलिए। तो आज आपने कोर्ट ने आपको बोलने पे मजबूर किया है। 45 नियुक्तियों की बात है। एक सेकंड अनुराग, जो जी रोहिणी आयोग, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक तो की नहीं गई है, जितनी बातें बाहर आई हैं 13 एक्सटेंशन के बाद, वो क्या कहते हैं कि 994 ऐसी जातियां हैं जिन्हें 2.68% दाखिले और नौकरी मिली। 938 ऐसी जातियां हैं, ना एक नौकरी ना एक दाखिला, और 1% जातियों ने 50% से ज्यादा नौकरी और दाखिले हथिया लिए। और यही तो आरोप आप पर भी लगता है। आपकी सरकार 2012 से 2017 थी, भर दीजिए जी, पिछड़े वर्ग में एक खास जाति के लोगों को भर दीजिए, और तभी तो ये जातियां हैं, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कहने को आरक्षण है भी। तभी तो मैं आपसे कहता हूं जाति जनगणना करवाइए, पता चल जाए कौन सी जाति कितनी है, किसकी संख्या कितनी। इसी के तो समाजवादी लोग लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर लड़ भी रहे हैं। और जेडीयू एलजेपी सिर्फ बात कर रही है, लेकिन सत्ता की मलाई खा रही है। हम तो कह रहे हैं जाति जनगणना कराइए, पता चल जाए किसकी कितनी संख्या है, कौन कहां पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्यों कौन किस पोजीशन में है, तब तो सामाजिक न्याय दे पाएंगे। सवाल को घुमा गए तो समाजवादी लोग लड़ रहे हैं, कुछ जातियों पर कृपा बरसाते रहते हैं। ये भी एक हकीकत है। जैसी सरकारें आती हैं, कुछ जातियों पर कृपा बरसाई जाती है, बाकी खड़े रह जाते हैं कतार में। नहीं, हम कृपा बरसाने वाले लोग नहीं हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। और डंके की चोट पे हमने 100 डायल बनाया था, तो क्या सामाजिक न्याय के लिए नहीं किया था? कि जाति धर्म को देख के किया था हमने? बताइए। मेट्रो चलाई तो सभी जाति धर्म के लिए चलाई। हम समाजवादी लोग तो समाज में सबको आगे करने की बात करते हैं। लैपटॉप दी थी तो कौन सा जाति धर्म देखा था? एक्सप्रेसवे बनाया तो कौन सा जाति धर्म के लिए बनाया? पार्क हमने बनाए तो कौन सी जाति धर्म के लिए बनाए? हाईवे बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? पर यहाँ पर हाशिए पर पड़ा व्यक्ति, 1 मिनट सुनिए ना अनुराग, हाँ बात पूरी कीजिए। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो 45 भर्तियां जिसमें आप जेएस की बात कर रहे हैं,
ये जो जेएस होता है ना, इसको सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी मत समझिए, ये उस डिपार्टमेंट का बहुत महत्वपूर्ण पद रहता है। नियत निर्धारित वही करता है, वही नोटिंग बनाता है, उसी के सिग्नेचर से सारे काम उस डिपार्टमेंट के होते हैं। सेक्रेटरी का उतना रोल नहीं है जितना ज्वाइंट सेक्रेटरी का है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो बीजेपी जो आरएसएस के लोगों को अपने इनडायरेक्टली भर्ती करना चाहती है, मैंने देखा है कई लोगों को हमने बाहर विदेशों में भी इन्होंने पोस्टिंग दी है, एम्बेसडर लेवल की पोस्टिंग बनाई है। कहने को तो कहते हैं वहाँ इंडियन फॉरेन ऑफिसर का होता है, लेकिन उसके पैरेलल एक पोस्ट बनाते हैं ये, इसमें उनको बैठाते हैं कि उनके लोगों से संपर्क करें। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।